यह कहानी है भागलपुर जंगल की। भागलपुर जंगल में शेरा नाम का एक खूंखार शेर हुआ करता था। शेर और लोमड़ी दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। लोमड़ी का नाम टमकी था। टमकी जंगल की सारी खबरें शेरा तक पहुंचाया करता था और शिकार करने में उसकी मदद करता था, और बदले में उसे भी शेरा से बचा खुचा मांस और हड्डी मिल जाया करता था। टमकी को शेरा की चापलूसी करने में बड़ा मजा आता था। देखो टमकी, तुम बहुत दिनों से मेरे लिए कोई शिकार का बंदोबस्त नहीं कर पाए हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम ही मेरे मुंह का निवाला बन जाओ। ओह शेरा मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए उस गज्जू को फांसने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो शैतान का बच्चा हर बार मेरे चंगुल से बच निकलता है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो शेरा? तुम मेरे दोस्त हो शेरा। वैसे तो दोनों अपने अपने स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। टमकी अपने मतलब के लिए शेरा को भी बलि का बकरा बना सकता था। इसी जंगल में हाथी का एक छोटा सा बच्चा गज्जू और एक जिराफ का बच्चा चप्पू भी रहा करते थे। दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में खेल कूद और मौज मस्ती किया करते थे। जंगल में कोको नाम का एक खूंखार मगरमच्छ भी हुआ करता था, जिसने सभी जानवरों का जीना हराम कर रखा था। जो भी जानवर पानी पीने आता वह उसी को अपना शिकार बना लिया करता था। लेकिन कुछ ही दिन पहले सभी जानवरों ने मिलकर कोको की शेर से जान बचाई थी, जिसके बाद कोको ने अपने इलाके के किसी भी जानवर को कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा किया था। इसलिए कोको भी अब सभी जानवरों का दोस्त बन चुका था। इधर टमकी को शेरा का डर सताने लगा था कि न जाने किस दिन उसे शेरा के मुंह का निवाला बनना पड़ जाए। इसलिए टमकी लगातार शेरा के लिए कोई न कोई शिकार फांसने की कोशिश में लगा हुआ था। वह कभी एक जानवर को तो कभी दूसरे को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी जानवर उसकी बातों में नहीं आता, क्योंकि सभी जानवर टमकी की चालाकियों को अच्छे तरह जानते थे कि अपने फायदे के लिए टमकी किसी भी हद तक जा सकता है। ओहो गज्जू, मैं इतनी देर से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा फलों का बाग देख कर आया हूँ गज्जू। मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। तुम फायदे में रहोगे। चलो जल्दी मेरे साथ चलो गज्जू। लगातार हार का सामना करने के बाद शेरा का खौफ टमकी के लिए और भी बढ़ता जा रहा था कि ना जाने किस दिन शेरा उसका काम तमाम कर दे, क्योंकि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी टमकी किसी भी जानवर को शेरा तक नहीं पहुंचा पा रहा था। जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहा करते थे। सभी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे, लेकिन उन्हें हमेशा टमकी की चालाकियों से बचकर रहना पड़ता था और शेरा का डर हमेशा उनके ऊपर बना रहता था। देखो टमकी, मैं तुम्हारे ये बहाने बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। अगर आज तुम अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर खाली हाथ लौट कर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी दफा हो जाओ अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से। पूरा दिन भटकने के बाद और पूरी कोशिश करने के बावजूद भी टमकी शेरा के लिए कोई शिकार का बंदोबस्त नहीं कर पाया था। टमकी की चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही थी कि न जाने आज शेरा उसके साथ क्या करेगा कि अचानक चलते चलते टमकी की नजर घायल शेरा पर पड़ी। अच्छा, लगता है शेरा का काम किसने तमाम कर दिया है। चलो अच्छा ही हुआ, नहीं तो शेरा मेरा काम तमाम कर देता। लगता है आज तो मेरी अच्छी दावत होने वाली है। मुझे जल्दी चलकर देखना चाहिए। टमकी को ये समझने में बिल्कुल भी देर न लगी कि शेरा किसी शिकारी के तीर का निशाना बन चुका है। टमकी दबे पैर आकर शेरा के पास बैठ गया कि शायद शेरा मर चुका है। आगे तुम अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर। मुझे पता था कि तुम आज भी खाली हाथ लौट कर आओगे, इसलिए मुझे खुद शिकार की तलाश में भटकना पड़ा और मेरी ये हालत हो गई। अब जल्दी मेरे सीने में लगा हुआ ये तीर बाहर निकालो। ओह शेरा मेरे दोस्त, ही तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी हालत किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं शेरा, लेकिन मैं तुम्हारे सीने में लगा हुआ तीर अभी नहीं निकाल सकता शेरा, नहीं तो तुम्हारा सारा खून बह जाएगा और तुम मर जाओगे शेरा। मुझे सबसे पहले जंगल में जाकर तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लानी होगी। तुम मेरा इंतजार करना शेरा, तुम अभी मरना मत शेरा मेरे दोस्त। अच्छा बेवकूफ बनाया है शेरा को। अब जल्दी ही तीर का जहर शेरा के पूरे शरीर में फैल जाएगा और जल्दी ही शेरा का काम तमाम हो जाएगा। लगता है आज तो मेरी अच्छी दावत होने वाली है। मुझे लगता है इधर बैठकर ही शेरा की मौत का इंतजार करना चाहिए।
घायल शेरा का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो बड़ी बेसब्री के साथ टमकी के वापस लौटकर आने का इंतजार कर रहा था। तो दूसरी तरफ शेरा की मौत के इंतजार में टमकी की झटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी कि कब शेरा की जान निकले और उसे भरपेट खाने को मिले कि अचानक उसकी नज़र शेरा के पास खड़े गज्जू और चप्पू पर पड़ी। गज्जू और चप्पू शेरा को इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उन्हें ना जाने क्यों शेरा की ये हालत देखकर उस पर तरस आ गया और ना चाहते हुए भी उन्होंने शेरा की सहायता करने का फैसला लिया। गज्जू ने अपनी पूरी ताकत के साथ शेरा के सीने में लगा हुआ तीर बाहर निकाल फेंका। शेरा अभी तक बेहोशी की हालत में था। शाबाश गज्जू, लेकिन मुझे लगता है कि हमें शेरा को इस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। तुम इधर रुककर शेरा की देखभाल करना, मैं जंगल में जाकर इसके लिए जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना गज्जू, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। चप्पू शेरा के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल में चला गया तो वहीं दूर पत्थर के पीछे छुपकर टमकी ये सब देख रहा था। ओहो, ये दोनों शैतान के बच्चे कहाँ से आ गए? लगता है ये मेरी पूरी योजना पर पानी फेर देंगे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। कुछ ही देर में चप्पू शेरा के लिए जड़ी बूटी लेकर लौट आया। गज्जू और चप्पू ने शेरा के घाव पर जड़ी बूटी लगाकर शेरा के होश में आने से पहले ही वहां से निकलना ठीक समझा। लगता है गज्जू और चप्पू चले गए। मुझे जल्दी शेरा के होश में आने से पहले कोई नई चाल चलनी पड़ेगी। ओहो, कहीं शेरा ने गज्जू और चप्पू को देख ना लिया हो। शेरा मेरे दोस्त, तुम्हें होश आ गया। देखो, मैंने अपने तेज नुकीले दांतों से तुम्हारे सीने में लगा हुआ तीर बाहर निकाल दिया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अच्छा है तुम्हें कुछ नहीं हुआ शेरा। अगर तुम मर जाते तो मेरा क्या होता शेरा? अच्छा है टमकी, तुम मेरे किसी काम तो आए, नहीं तो आज तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता। अब जल्दी दफा हो जाओ और मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ। भूखा प्यासा टमकी एक बार फिर शेरा के लिए भोजन की तलाश में निकल गया।